बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 11 यूनिट नंबर 11 है और आप सबको पता है इसकी एक ही एक्सरसाइज है जो मैंने इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को दिया। और बेटा आज हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कंप्लीट सोल्यूशन आपको देंगे और एमसीक्यू का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है जी, आप जाके वहाँ से वो भी देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो है अब हमारे पास, आप जैसे कि आप सबको पता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारे पास जब हमारा फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर देखा करें, हर दफ़ा की तरह आपको ये चीज़ बताई गई है कि पहले जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हो, जो बच्चा एक्सरसाइज सॉल्व करता है तो उसके लिए रिव्यू एक्सरसाइज को करना ईजी हो जाता है। तो आप लोग पहले एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व किया करें, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व किया करें, क्योंकि उसका रिलेशन ज़ाहिर इससे होता है। वो तमाम कॉन्सेप्ट अलग अलग एक्सरसाइजेस में होते हैं और यहाँ तमाम क्वेश्चन को मिलाकर दे दिया जाता है, फिर बच्चा उसी को खुद टैकल करता है तमाम क्वेश्चन को। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे दिया है लेट एफ एट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब जी एट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हाफ एक्स ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई। यहाँ पे हमारे पास क्या होमोजीनियस फंक्शन फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली वेयर एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पर ये एक्स और वाई जो है वो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड जो होगा वो आपके पास डिपेंड कर रहा होगा। यकीन एक फंक्शन मैं आपको कर दिखाती हूँ। बेसिकली आपने क्या करना है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ ओवर जी होमोजीनियस अगर है तो उनकी डिग्री क्या है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखो हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एट एक्स कॉमा वाई जो कि गिवन है एक्स वाई, और दूसरा हमारे पास क्या है जी एट एक्स कॉमा वाई, हमारे पास है हाफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसका हाफ है, समझ में। अब पहले हमें क्या फाइंड करना है, एफ प्लस जी। फर्स्ट वाला देखो एफ प्लस जी आपको पहले देखना है, तो सॉल्व करते हैं। अब एफ हमारे पास क्या है एक्स वाई प्लस जी हमारे पास क्या है हाफ एक्स वाई। ठीक है जी, अब इसको पहले तो आपने जो है फंक्शन में लिख लो। हमारे पास जेड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्स एंड वाई वेरिएबल इन फॉर्म जनरल फॉर्म है ना आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन के। अब यहाँ पे ये क्या है एक्स वाई प्लस हाफ एक्स वाई। अब हमें जब भी होमोजीनियस हमारे पास फंक्शन है कि नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, पहले सबसे पहले आपको रिप्लेस करना पड़ता है। जो तरीका आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है टी एक्स में और वाई को रिप्लेस कर देना है आपने टी वाई में। तो आप यहाँ लिखो रिप्लेस एक्स बाय टी एक्स एंड वाई बाय टी वाई। ठीक है, अब हमें ठीक है यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा जेड एट टी एक्स टी वाई टी एक्स टी वाई प्लस हाफ टी एक्स इंटू टी वाई। ठीक है जी, अब चाहे तो आप लोग इनको ब्रैकेट में भी रख सकते हो इस तरह ना, कोई इशू नहीं, आप ब्रैकेट में रख लें, कंफ्यूज ना हो। तो आप इसको इस तरह भी तो कर सकते हो ना, टी एक्स टी वाई और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। आप एक ही बात है, इस तरह कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखो तो ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा सॉल्व कर लो पहले, इसको सॉल्व करते हैं। टी एक्स इंटू कॉमा टी वाई, टी और टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ से हमारे पास टी और टी जो है वो टी स्क्वायर एक्स वाई ओवर 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, अब हमारे पास इजीली यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा, जेड एट टी एक्स कॉमा टी वाई। यहाँ से टी स्क्वायर जब कॉमन आया हमारे पास, अच्छा कॉमन लेने से पहले आपने क्या करना है यहाँ पर, चले आप वैसे डायरेक्ट ले लें क्योंकि 2 टर्म्स के नीचे बने, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टी स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से हमारे पास क्या बचा एक्स वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2, उसके नीचे 2 है। समझ में आया आपको। अब आपको नजर आ रहा है कि गिवन फंक्शन आपके पास z इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं है इधर कर देती हूँ। ठीक है जी, z एट टी एक्स कॉमा टी वाई। अब हमारे पास जो डिग्री है वो क्या है, यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन में डिग्री 2 है। ये t जो है वो हमें बेसिकली पावर होती है ना हमारे पास, देखो यहाँ पे t के ऊपर जो स्क्वायर है ये बेसिकली हमें n बताता है कि हमारे पास पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या है। तो टी स्क्वायर हो जाएगा और गिवन फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, देखिए वही चीज़ आ गई जो हमारे पास गिवन फंक्शन मौजूद था। ठीक है, जेड एट एक्स कॉमा वाई। तो हम क्या कहेंगे, इट इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2। 1 बाय 1 सबका करना है, विथ डिग्री 2। ठीक है जी, अब हमने ये कर लिया। अब सेकंड वाला हमारे पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे f माइनस जी, तो आप इसको f माइनस कर दो, सिंपल वही चीज़ आपकी स्टेप रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया आपके पास एक्स वाई माइनस हाफ एक्स वाई। अब यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस,
सिंपल आपने रिप्लेस किया एक्स को टी एक्स में और वाई को टी वाई में, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाफ माइनस, और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस। बाकी सेम एज इट इज पूरा फंक्शन आपने कॉपी कर देना है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पे हाफ आ जाएगा, वही एलसीएम उसी तरीके से लिया जाएगा, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है जी। तो गिवन फंक्शन हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, इट इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 2। माइनस वाला भी आप लोगों ने कर लिया। अब हमारे पास है थर्ड वाला एफ इंटू जी, एफ इंटू जी, एफ और जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे देखो गिवन फंक्शन एफ है और दूसरा वाला हमारे पास क्या है जी, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है ना। तो आप पहले उसको मल्टीप्लाई करके कर लो। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ से आप बेशक मिटा लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। इसको हम हटा देते हैं। अब ये हमारे पास एफ है और ये हमारे पास क्या है जी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले एफ जी को, एफ इंटू जी, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 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 स्क्वायर ओवर 2। समझ में आया। अब हम यहाँ इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। पहले आप यहाँ पर लिखो जेड एट कॉमा एक्स कॉमा वाई एफ जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2। अब आप रिप्लेस कर रहे हो। अब आपने रिप्लेस किया एक्स को किस में, टी एक्स में, और वाई को टी वाई में, ठीक है। इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, जेड एट टी एक्स कॉमा टी वाई, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टी एक्स है ना, तो टी एक्स स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, टी पे भी स्क्वायर है और एक्स पे भी स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई स्टेप मिस भी हो जाए तो आप, लेकिन मैं आपको वन बाय वन इसलिए करवा रही होती हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मिस ने ये कैसे किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस एक्सरसाइज में सब कुछ डिस्कस किया है। अगर मैं डायरेक्ट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देती तो परेशानी वाली बात नहीं थी। जेड एट टी एक्स कॉमा टी वाई, हमारे पास यहाँ पर हो गया टी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, तो आप कहोगे टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हमें मिला। और ये वाला हमारे पास टी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं पहले। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा टी एक्स कॉमा टी वाई। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, पहले तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर दो, टी इज द पावर ऑफ 4 हो गया। हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन फंक्शन आ चुका है, देखो कैसे, टी एक्स कॉमा टी वाई, टी इज द पावर ऑफ 4, और ये हमारे पास गिवन फंक्शन जेड एट एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी डिग्री क्या होगी, इट इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 4, ठीक है जी, डिग्री 4 होगी। इसको नोट कर लो। अब लास्ट वाला है एफ ओवर जी, तो हमारे पास एफ ओवर जी है, एफ डिवाइडेड बाय जी, ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ से मिटाते हैं, और डस्टर कहाँ है जनाब, आइए। अब हमारे पास एफ ओवर जी है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। एफ आपके पास है एक्स वाई, डिवाइड इस तरह कर लो, ठीक है, डिवाइड का निशान लगा के, एक्स वाई ओवर 2 ब्रैकेट में रख लो, बच्चों कोई इशू नहीं है। तो एफ ओवर जी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में लेकर आऊँ तो 2 ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और एक्स वाई नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा टैकल करना इसको आसान हो जाएगा, ठीक है जी। गिवन फंक्शन जेड एट एक्स कॉमा वाई, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसा। अब एक चीज़ आप नोट करो कि एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमें तो सिर्फ 2 मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ 2 मिल रहा है। तो हम रिप्लेस कर दें इसको, रिप्लेस एक्स बाय टी एक्स एंड वाई बाय टी वाई, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वो टी एक्स हो जाएगा, और जो जहाँ वाई है वो हमारे पास टी वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी एक्स कॉमा टी वाई, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा टी इज द पावर ऑफ 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो टी नहीं, आप टी इज द पावर ऑफ 0 हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर भी सकते थे, आप कटिंग ना करते, पहले आप कर देते जी यहाँ पे एक्स टी और वाई टी, फिर यहाँ एक्स टी वाई टी सब कैंसिल आउट होकर टी स्क्वायर कॉमन लेते, तब भी वही होना था, पहले कटिंग कर दो। तो हमें टी इज द पावर ऑफ 0 मिला और 2 मिला यहाँ से, ठीक है आपके पास। अब उस तरह भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो आप लिखोगे इट इज़ होमोजेनियस डिग्री,
इसका यहाँ पे कंक्लूजन दे दो, इट इज होमोजीनियस फंक्शन, फंक्शन भी लिखा करें साथ, विद डिग्री 0। ठीक है जी, इसको नोट कर लें। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आयलर थ्योरम भी कहा जाता है और कुछ रूलर थ्योरम भी लोग बच्चे कहते हैं। वेरीफाई द आयलर थ्योरम फॉर द फंक्शन z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए हम सबसे पहले तो हमें इसका होमोजेनियस डिग्री पता करनी पड़ेगी आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग, फिर हम इसको अपनी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों तरीके से जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था। खैर चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पहले रिप्लेस करना है, डायरेक्ट कर दूँ यहाँ पर x को अगर कर दूंगी x t में रिप्लेस करना है, ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर t स्क्वायर, डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर और t स्क्वायर। ठीक है, x को जो है tx में और y को tx में रिप्लेस किया, उसके ऊपर स्क्वायरिंग थी तो मैंने स्क्वायरिंग भी साथ ही कर दी। अब यहाँ से अगर मैं टी स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लेती हूँ तो स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर बाहर आके तो सिंपल टी हो जाएगा और स्क्वायर रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो डिग्री क्या है मेरे पास इसकी, इट इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 1। अब हमारे पास जो डिग्री आ रही है वो आ रही है 1 आ रही है। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पार्शली हमने पार्शल z ओवर पार्शल x इज इक्वल्स टू पार्शल ओवर पार्शल x, डिफ्रेंशिएट विद पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x करोगे तो y को कांस्टेंट रखोगे, विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो x को कांस्टेंट रखोगे, आप सबको पता है। ठीक है जी, सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में डिस्कस कर आ चुके हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंट्रोडक्शन लेक्चर एक दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा सब आप लोगों को। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, अभी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये उसको मैं कर सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अगेन एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल डी ओवर डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, अगर चाहो तो ब्रैकेट में भी इस तरीके से करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब हमारे पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो ना, तो ये हमारा एक्स वाला तो 2x हो जाएगा और वाई कांस्टेंट है जो कि 0 हो जाएगा। समझ में आया अभी आपको? तो सिंपल हमारे पास पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिला सिंपल 2x। बाकी यहाँ कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास इसको मैं इस तरह भी तो कर सकती थी कि 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूँ, तो मुझे मिला पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब ये तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। अच्छा, अब इसकी जेड की जगह पर आप एफ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल तरीके से जिस तरह हम डेरिवेटिव लेते थे ना डी वाई ओवर डी एक्स, जब हमारे पास एक डिपेंडेंट होता था और एक इंडिपेंडेंट होता था तो हम इसको डी एफ ओवर डी एक्स करते थे, ऐसे ना सिंपल डी। जब हम इसको जो है पार्शली डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम इसको यूँ कर सकते हैं डी जेड पार्शल जेड ओवर पार्शल एक्स, या पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स भी कर सकते हैं। और इसकी तीसरी चीज़ इस तरह होती है कि इस तरह एफ बनाकर एक्स कर देते थे। जब हमारे पास एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है तो हम प्राइम लगा के करते थे ना, पर इसमें प्राइम नहीं लगता, इस तरह नोटेशन पे एक्स लगता है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे होते हैं तो हम कहते हैं पार्शल जेड ओवर पार्शल वाई या पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई, एक ही बात है आपके पास। ठीक है, और एफ के नीचे छोटा सा वाई लगाएंगे, प्राइम नहीं लगाएंगे। इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो जब फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो फिर हम पार्शली जो हम सिंबल यूज़ करते हैं उसको इस तरह एफ करके भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एफ कर दिया तो आप परेशान ना हो जाइएगा,
ठीक है, मैं इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हूँ बता रही होती हूँ कि आगे जब आप MCQs वगैरह कर रहे हो तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्शल ओवर पार्शल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर रूट में है हमारे पास। अब ये पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डेरिवेटिव तो लेना आप लोगों को आता है ना, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आप स्टार्ट में आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना, इधर एंगल का भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, इसको पार्शियल ही कॉल करना है आपने। पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस तरह भी पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर पूरे के नीचे है। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हो तो एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वाई का हो जाएगा 2y। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमें मिला पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई विच इज, अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर दो, अब यहाँ से 2 से 2 काट भी दो, तो हमें मिला यहाँ से वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हमें क्या मिला था, एक्स का करने पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था तो एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला। इसको एक डब्बे में बंद कर लो मिठाई के, और इसको भी इसमें बंद कर लो। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है जो हमारे पास आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर स्पेस है तो हम इधर ही करते हैं, इसको इस तरह बॉक्स बना देते हैं। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करें, मेरे पास इशू होता है स्पेस का। तो एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, प्लस वाई पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है ये आप सबको पता है। अब डिग्री जो हमारे पास निकली है होमोजेनियस वो 1 निकली है गिवन फंक्शन का। आप सबको पता है, एन आपको आप सब जानते हैं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है वो एक्सरसाइज करवाई थी वहाँ पे आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को सब डिटेल में बताया है। अब यहाँ पे जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था, जिस उसका आंसर आया वो हमारे पास क्या, एक्स फिलहाल सेम रखो, इसका क्या आया है हमारे पास, एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, बीच में है प्लस वाई फिक्स सेम रखा। अब इसका क्या आया है हमारे पास, वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है जी, नज़र आ रहा है, एक दफ़ा देख लूँ मैं बोर्ड पे जिनको नज़र आ रहा है आप लोगों को। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये हो जाएगा सेम एज इट, कॉपी कर दो। अब यहाँ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ वाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। समझ में आया अभी आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके सेम है तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर एलसीएम लेंगे, फिर आपको बताते हैं इसके अकॉर्डिंग गिवन फंक्शन जेड के इक्वल आने वाला है। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में हमारा एलसीएम हो गया। और जब हमारे पास एलसीएम हमारा सेम होता है, डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो चीज़ होती है उसको ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन होती है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब ये एक रूल है आप सबको पता है, ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए, किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए के इक्वल होता है। मतलब हमें क्या करना होता है, ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना न्यूमरेटर के साथ, इस तरीके से। तो एक ए से स्क्वायर रूट ऑफ ए कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बचता है। अगर आपको इसी टर्म में, अगर आपको मैं यही कर दिखा दूँ यहाँ पे रफ वर्क में, तो आप यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते थे इस तरीके से, इस तरह भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको कहा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, नोट कर लें ये चीज़ आप यहाँ पर साइड में ना छोटा सा बॉक्स बना के अपने जिस तरह करना चाहें उस तरह कर दें। देखो यूँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो एक से एक कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग एक बच गया हमारे पास ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी पूरी चीज़ जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आती है। तो ये तमाम रेफरेंस जो है ना आप लोगों ने देने होते हैं एग्जाम में प्रेजेंटेशन के, तो इतनी चीज़ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ही इक्वल है। ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों को। तो आप ये चीज़ देखो, और ये गिवन फंक्शन भी है जेड, तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, ये हमारे पास आयलर थ्योरम की इक्वेशन है, पार्शियल यू और पार्शियल वाई विच इज सेट, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, प्रूफ दैट लिख दें जो आप लोग लिखना चाहते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4।
अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ी सी इसमें आसानी कर दी गई है। वो कहते हैं गिवन दैट z इज इक्वल्स टू g एट x कॉमा y इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन दिया गया है, अब यहाँ पे कहता है कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 है। पहले ही डिग्री निकालने की जरूरत नहीं है। आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है कि गिवन फंक्शन का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ गिवन फंक्शन है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले तो यहाँ पे लेट कर लो, इतना बड़ा आप यहाँ पे लेट करो, लेट जी एट एक्स कॉमा वाई जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई है। फॉर एग्जाम्पल आपने लेट कर लिया। देखो इसको अगर हम चाहूँ ना, इसको तो मैं सिंपल तरीके से उसको जो दूसरा आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग दो थे ना आपके पास, दो इक्वेशंस मैंने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग भी प्रूफ करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत लेंथी प्रोसीजर। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी करवा दूंगी, लेकिन अगर आप इसको किसी भी फंक्शन को जब कोई आप ना लेट कर लेते हो अपनी तरफ से, तो आपको आसानी हो जाती है सॉल्व करना। देखो जब भी आप लोग 2-3 सवाल मैं आपको आगे ऐसे ही करवाऊंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में भी आएगा। देखो हमने कहा कि गिवन फंक्शन जी एट एक्स कॉमा वाई जो एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई जो है वो हमारे पास जेड के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल ये गिवन फंक्शन है, हमारे पास जेड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं किसको, एक्स को टी एक्स में और y को टी वाई में। तो हमने कहा जी एक्स टी या टी एक्स कर लो, कोई इशू नहीं है, टी एक्स कॉमा टी वाई। तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ, और इसके साथ हो जाएगा वाई टी या टी वाई लगाओ ऐसे। तो हमें यहाँ से मिला टी हो जाएगा टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाई तो गिवन फंक्शन जेड है, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, टी क्यूब जी एक्स कॉमा वाई, है ना, क्योंकि इतनी चीज तो हमने फर्ज कही ना कि हमने तो लेट कर लिया कि इतनी चीज तो हमारे पास जेड है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं डेरिवेटिव एक्स डी जेड ओवर डी एक्स करूँ, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक काम करो, पहले आप इक्वेशन पूरी लिख लो क्योंकि हमें प्रूफ करनी है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई, तो बाद कंप्यूट कर देंगे ना। ठीक है जी, इतनी चीज़ हमें प्रूफ करनी है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड भी आप ले सकते हो, आप बोलो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कोई इशू नहीं, आप यहाँ लिख लें जैसे आप लोगों को समझ में आता है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दो, या इसको आप जो है ए कह के छोड़ दो, इस तरीके से कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब हमें पहले क्या करना है, अब हमें पहले लेना है एक्स डेरिवेटिव पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। जब एक्स लेंगे तो y को कांस्टेंट कर देंगे, y लेंगे तो हम x को कांस्टेंट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिला x इंटू 2xy। तो सिंपल मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर वाई। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इतना जो है ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आप इसको हटाना भी चाहते हैं ना, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालो, फिर दोनों को ऐड कर लो जैसे आप लोगों को समझ में आए। अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू जेड लें, और सॉरी वाई लें, तो वाई लेने पे एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। नाउ वी एडिंग, अगर आप इस स्टेप स्किप कर देंगे ना, जब आप इस तरह करेंगे ना, फिर आप इतने स्टेप को जो है स्किप कर देंगे। नाउ एडिंग दीज इक्वेशंस क्या है हमारे पास, या नाउ वी कंप्यूट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1 नाउ। ठीक है, दीज इक्वेशन पुट इन इक्वेशन नंबर 1 जैसे आप लोगों को समझ में आता है। जेड ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई विच इज क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर वाई, और हमारे पास ये वाला है x स्क्वायर वाई। अब इनको हमने ऐड करना है। ऐड करने पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिला 2 और इसके पास आपके पास 1 है ना, तो सिंपल हमें यहाँ से मिला 3x स्क्वायर वाई। या हम इसको इस तरह भी कह सकते थे कि ये x स्क्वायर वाई जो है इतना, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो आप इसको लिख दोगे 3z। देखो ये प्रूफ हो चुका है कि x पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल z ओवर पार्शियल y जो है वो हमारे पास 3 टाइम ऑफ गिवन फंक्शन है। ठीक है जी, क्या आया, 3 टाइम्स ऑफ गिवन फंक्शन आपके पास आ रहा है। तो आपने सिर्फ इसको यही यहाँ पे लिखना था, तो आप लिखोगे x पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल z ओवर पार्शियल y जो है 3 टाइम्स गिवन फंक्शन है z।
सिंपल इतना आप लोगों ने इसको करना था और ये यहाँ पे हो चुका है प्रूफ। कितना आसान था। इसी तरीके से जो है ना आपने करना था। दूसरा वाला आप मेथड इस्तेमाल करते हैं ना तो उसमें आपको इतना मुश्किल लगता, फिर वो लेंथी हो जाता आपके लिए। इसको आप नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आपको, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू एफ एट यू कॉमा वी। अब y फंक्शन जो है ना वो कहता है इज होमोजीनियस फंक्शन। अब ये भी बता रहा है यहाँ पे इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है जी। अब हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री भी मेंशन है, ऑफ डिग्री -3/2 देन शो। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, शो दैट, क्या शो करना है कि u हमारे पास पार्शली y ओवर पार्शली u, ठीक है, प्लस v पार्शल y ओवर पार्शल v इज इक्वल्स टू -3/2y। अब आपको क्या नजर आ रहा है, आयलर थ्योरम है ना। अब सिर्फ थोड़े सिंबल्स को चेंज कर दिया गया है, एक्स वाई की जगह यू वी दे दिया गया है। अब विद रिस्पेक्ट टू यू लोगे तो वी को कांस्टेंट रखोगे, विद रिस्पेक्ट टू वी लोगे तो यू को कांस्टेंट रखोगे, और वो -3/2 ऑफ गिवन फंक्शन वाई के इक्वल होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? तो बिल्कुल उसी तरीके से आप डायरेक्ट करेंगे इसको, सेम बहुत उसी तरीके से आपने लेट कर लिया। यहाँ पे y जो है आपके पास एफ एट यू कॉमा वाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये हमारे इसी के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। अब मैं आपको कह रही हूँ कि अब यहाँ पे हमारा 3/2 है ना, इसको ब्रेक करो। मैं कहती हूँ कि u जो है वो हमारे पास -1/2 है फॉर एग्जाम्पल, और v जो है वो माइनस का हमारे पास 1 है। ठीक है, इसको मैंने इसी में ब्रेक कर दिया। नाउ u पार्शली y ओवर पार्शल u, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू v लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो u सिंपल सेम रहा, v इज द पावर ऑफ -1 इंटू माइनस स्टार्टिंग में आ गया और u की पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो -1/2 -1। तो हमें यहाँ से क्या मिला, u इंटू वी इज द पावर ऑफ -1, और यहाँ से -1/2, और 2 1 2 हुआ, और 2 और 2 में हमने क्या किया, देखो ऐसे होगा ना, 2 1 2, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3/2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हमें यहाँ से मिल गया सिंपल, आप इसको यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो। अब यहाँ पे यूज द पावर ऑफ -3/2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा ना यहाँ पे। हमें यहाँ से मिला माइनस का 1/2 यूज द पावर ऑफ -1 इंटू यू के ऊपर को ऐड कर लो, ये माइनस का 3/2 है और ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो हमें +1 करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 2 1 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2 v इज द पावर ऑफ -1 एंड u इज द पावर ऑफ -1/2। ठीक है, टैकल करना आपको सारी पावर्स को आता है। स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन में बड़ा डिटेल में करवाया और ये पूरे टर्म्स नीचे लिखते जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकती थी, माइनस v इज द पावर ऑफ -1/2 एंड u इज द पावर ऑफ -1/2। तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब विद रिस्पेक्ट टू y करने जा रहे हैं। नाउ u पार्शली y ओवर पार्शली v। अब विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, u को कांस्टेंट कर देंगे। तो हमें मिला यहाँ से v इंटू यूज द पावर ऑफ -1/2 इंटू -1 इज द पावर ऑफ -2। ठीक है, तो ये हुआ माइनस, स्टार्टिंग में आया यूज द पावर ऑफ -1/2 एंड v इज द पावर ऑफ -1। ठीक है, तो हमें ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 सिंपल। अब यहाँ पे ऐड कर दो दोनों को, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे u पार्शली y ओवर पार्शली u विद रिस्पेक्ट टू ये विद रिस्पेक्ट टू u है और विद रिस्पेक्ट टू v है। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, ये है हमारे पास माइनस v इज द पावर ऑफ -1/2। और थोड़ा सा टैकल करना, पावर्स को आसान है बनस्बत उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसी तरीके से कीजिएगा आप भी। ठीक है, बीच में आपके पास है यहाँ पे प्लस, और इसका आंसर है माइनस u इज द पावर ऑफ -1/2 v इज द पावर ऑफ -1। सिंपल, हम इस अपने गिवन फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास माइनस v इज द पावर ऑफ -1, u इज द पावर ऑफ -1/2, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 स्टार्टिंग में आएगा, ये माइनस 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 भी होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 2
u इज़ द पावर ऑफ -1/2 और v इज़ द पावर ऑफ -1। ठीक है, और ये वाला 2 जो होता है ना, इसको मैं डिनोमिनेटर में ऐसे ले जाती हूँ, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, देखा नज़र आ गया आपको, ये हो जाएगा 3/2 v इज़ द पावर ऑफ -1 एंड u इज़ द पावर ऑफ -1/2। अब इतनी चीज़ तो आपको नज़र आ रही है कि देखो गिवन फंक्शन है जो कि हमने u का लेट किया था कि -1/2 है, v जो -1/2 है, -1 है, तो आप यहाँ लिख सकते हो इसको कि -3/2y। ये हमने y कंसिडर किया था कि फंक्शन है जो कि f एट u कॉमा v है, और इसकी पावर्स आप लोगों के सामने देखें सॉल्व हो गई। तो आप यहाँ पर लिखोगे हमने प्रूफ कर दिया है कि u, अच्छा ये वाली चीज़ें पूरी लिख लिया करें, पार्शल y और पार्शल u प्लस v, पार्शल y ओवर पार्शल, अच्छा यहाँ पे पार्शली करिएगा, पार्शली v, ठीक है जी, विच इज़ -3/2y। ये हमने क्या कर दिया है, प्रूफ्ड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और हमारे पास गिवन फंक्शन आप लोगों के सामने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अब हमें शो क्या करना है, यहाँ पे आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 है। समझ में आया अभी आप लोगों को, देखते हैं अब तो प्रैक्टिस आपकी इतनी हो। पहले तो हमें यहाँ पर डिग्री पता होना चाहिए कि हमारे पास होमोजेनियस हमारी डिग्री कैसे निकलेगी। इससे पहले तो यहाँ से उसको सॉल्व करो। u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे पूरे पे ब्रैकेट है, अच्छा ये याद रखिएगा, ये पूरे पे ब्रैकेट है, चलो पूरा करके बना लें बड़ा सा करके, अच्छा जी, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अब हम इसको पहले इसको उस तरफ ले जाकर शिफ्ट करते हैं, तो ये साइन यू हो गया, हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर देखो, पहले तो रैशनलाइजिंग भी कर सकते हो, रैशनलाइजिंग करके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, या टी एक्स वगैरह उस तरह करके एक्स टी और वाई टी करके और फिर होमोजेनियस डिग्री निकालो तब भी सेम है। तो हम इसका रैशनलाइजिंग करेंगे, उनके अकॉर्डिंग ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ से बचा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1 बचा यहाँ पे, तो हम कहेंगे साइन यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस, हम दोनों इन दोनों पे क्या स्क्वायर रूट है, एक जगह लगा दूँ वाई ओवर एक्स, और यहाँ पे है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या निकली, 0 आ रही है ना, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि साइन यू इज इक्वल टू एक्स इज द पावर ऑफ 0 एफ और इस तरह वाई ओवर एक्स। समझ में आया आपको? ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे इट इज़ होमोजीनियस, इट इज़, क्योंकि जब तक हमारे पास डिग्री नहीं होगी ना तो हमें कैसे प्रूफ करेंगे। अब हमारे यहाँ समझ में आ गया कि हमारे पास एक्स की पावर 0 आ रही है और गिवन फंक्शन कोई भी बराबर में मौजूद हो, तो अब जब उस एन को उस एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा ना, तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि हमारे पास एक्स की पावर 0 ही है। इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0 यूजिंग आयलर थ्योरम क्या है हमारे पास, x पार्शली u ओवर पार्शली x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इज इक्वल्स टू 0, साथ लगाना तो u लगा, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y कांस्टेंट, y लेंगे तो x कांस्टेंट, तो ये हो गया x पार्शल ओवर पार्शल x साइन u, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे क्या है, साइन u दिस वन, अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर y पार्शल u ओवर पार्शल x है ना, तो हम ये पार्शल ओवर पार्शल y इस तरह करेंगे, एक मिनट, पार्शल ओवर पार्शल y साइन u इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारे पास साइन का क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, x पहले यहाँ रहा सेम, अब हमारे विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, साइन का हो गया कॉज u, और इनर एंगल का अपना डेरिवेटिव भी होगा तो हम कहेंगे डी यू ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास वाई फिक्स सेम रहा, साइन का हो गया कॉज यू, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये हो जाएगा डी यू पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इज इक्वल्स टू 0,
इनर एंगल का अपना डेरिवेटिव होता है। कॉस कॉस दोनों में कॉमन है, तो हम कहेंगे कॉस यू कॉमन ले लो, यहाँ से हमारे पास बचा एक्स पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इंटू यहाँ पे भी हमारे पास वाई पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस कॉस यू को वहाँ डिवाइड में ले जाओ तो हमें बचा एक्स पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इंटू वाई पार्शल यू ओवर पार्शल वाई। अब ये वाला 0 कॉस यू यहाँ जाके डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो कॉस यू डिवाइड होके हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है। एक दफ़ा देख लेती हूँ ना, ताकि नेक्स्ट स्टेप में आगे करूँ तो आप लोगों को बोर्ड नज़र ही ना आ रहा हो। यहाँ पे जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही देगा, तो ये चीज़ क्या हो गई, प्रूफ। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, आप इस तरह कर भी कर सकते हैं, और आप इसको जो है जैसे नेक्स्ट स्टेप में ना मैं आपको वो टी वाला ही कर दिखाती हूँ। आप कहेंगे मैं ये स्टेप आप कहाँ से ले आई। अच्छा देखें भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है हमारे पास। इसमें वो कहता है गिवन दैट u इज इक्वल्स टू, बिल्कुल वैसा ही है, साइन इनवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, और डिनोमिनेटर में मिला है हमें एक्स प्लस वाई गिवन फंक्शन। अब देन शो करना है हमें, प्रूव करना है, शो दैट कि एक्स पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉट यू। अब हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है, कि आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट साइड पे जो है 2 कॉट क्यू के इक्वल है। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो यू कर लो, यू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस का वाई। अब ये सेक यू है ना, तो ये सेक है, नॉट अ साइन, ये सेक दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सेक आ जाएगा इस तरफ। अच्छा मैंने देख लिया बुक में, तो ये हमारे पास जब इसको इस तरफ लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेक यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं। अब हाँ, इस पे जो देखो होमोजेनियस डिग्री निकालने के 2 तरीके थे ना, या एक्स टी उसमें उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये भी था कि हम डिवाइड करके भी करें। देखो ऐसे, अब एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड करो तमाम टर्म्स के साथ। हम कहेंगे एक्स क्यूब इसके साथ भी, इसके साथ भी, वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब, न्यूमरेटर में भी हो गया, और डिनोमिनेटर में भी हम ऐसे करेंगे। डिनोमिनेटर में एक्स के साथ करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो हमें क्या मिला यहाँ से देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब ऊपर है और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स है, और यहाँ पे टैकल करो उसको, तो ये हो गया 1 माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब, और यहाँ से हमें मिला 1 प्लस वाई ओवर एक्स। समझ में आया अभी आप लोगों को यहाँ पे? तो भाई स्टेप सेम है ना, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ से पावर को भी तो कैंसिल कर सकते थे। देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ ये तो हमारे पास सिर्फ ऊपर बच जाएगा एक स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको भी हमने पावर को भी हमने ऊपर ही सॉल्व कर लिया। तो हमें क्या मिला, एक्स द पावर ऑफ 2। तो यहीं पे हमें मिल गया कि सेक यू जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन फंक्शन का वाई ओवर एक्स है। ये गिवन फंक्शन है, और ये हमें बताता है यहाँ पर कि हमारे पास हमारी डिग्री क्या है, 2 है। तो आप कहोगे इट इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 2। क्या लिखोगे, इट इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2। तो बाय यूजिंग आयलर थ्योरम इसको प्रूफ करते हैं, बाय यूजिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, खास तौर पे आपके रिव्यू एक्सरसाइज वाले। ठीक है, एक्स पार्शल यू ओवर पार्शल एफ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि हमारे पास 2u के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि कॉट यू है ना। ठीक है जी, अब गिवन फंक्शन कॉट यू है। अब अच्छा, अभी हमारे पास अब आ जाता है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो वाई को कांस्टेंट करोगे, वाई लोगे एक्स कांस्टेंट करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पार्शल ओवर पार्शल एक्स, और यहाँ पर क्या है, सेक यू, यू है हमारे पास सेक। ठीक है जी, फिर प्लस वाई पार्शल ओवर पार्शल वाई सेक यू, और ये हो जाएगा 2 सेक यू। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब सेक आप सबको पता है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा सेक यू
टेंजेंट यू। ठीक है, यहाँ पे और इस इनर एंगल का अपना डेरिवेटिव भी लिया जाता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट, अच्छा आप अलग अलग कर कर भी लेना था ना, तो अलग अलग करके भी लिया जाएगा ना। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शल यू ओवर पार्शल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेंगे। अब इसकी बारी है, वाई फिक्स से सेम रखो। अब इसका लेंगे तो ये भी हमारे पास सेक यू और टेंजेंट यू देगा, और इनर फंक्शन का अपना डेरिवेटिव भी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सेक यू। सिंपल, आप सेक यू और टेंजेंट यू को कॉमन ले लो, तो हमें यहाँ से मिला सेक यू, टेंजेंट यू हमने कॉमन रखा, अंदर हमारे पास बचा एक्स इंटू डी यू, मतलब पार्शल यू और पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल यू और पार्शल वाई इज इक्वल्स टू 2 सेक यू। अब सेक को उस तरफ ले जाऊँ तो कटिंग हो जाएगी। देखो टेंजेंट यू इधर ही रखो, बाकी पूरे का पूरा ऐसे ही कॉपी करो। अब यहाँ से हमें सिर्फ क्या करना है, सेक को वहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, ये तो यहाँ पे लेकर जाएंगे तो 2 सेक यू, और नीचे भी आ जाएगा सेक, मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ डिवाइड में, तो सेक इससे सेक कैंसिल आउट हो गया, हमें बचा सिर्फ यहाँ पे 2। अब ये टेंजेंट है, अगर मैं टेंजेंट को भी ले जाती तो ले जाती हूँ ना, एक साथ ही ले जाती हूँ, जरूरी इधर ही रखना है, एक साथ ही ले जाओ भाई, यहाँ पे सेक को भी ले जाओ और टेंजेंट को भी ले जाओ, तो हम यहाँ से टेंजेंट यू भी ले गए और सेक को भी ले गए। सेक से सेक तो कैंसिल आउट हुआ, लेकिन टेंजेंट मौजूद है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, एक्स पार्शल यू और पार्शल एक्स, आपको नजर आ रहा होगा, अब सॉल्व हो रहा है हमारा सवाल। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास 2 ओवर टेंजेंट यू है। आप सब जानते हैं 1 ओवर 10 किसके इक्वल है, कॉट के इक्वल है ना, तो क्या इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 2 कॉट यू, बिल्कुल लिख सकती हूँ, एक्स पार्शल यू और पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल यू और पार्शल वाई विच इज इक्वल्स टू 2 कॉट यू। तो ये देखें गिवन फंक्शन हमने यहाँ पे आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया है। आपने इसी तरीके से करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और बहुत सारी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई ना कोई मिस्टेक आपकी हुई तो आपका सवाल कट जाएगा। जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो तो वाई को कांस्टेंट करना है, वाई ले रहे हो तो एक्स को कांस्टेंट करना है। इसकी डिटेल लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर मेरे यूनिट नंबर 11 डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जरूर वॉच करें। वो करना आएगा तो डेरिवेटिव भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिया है। मुझे आप लोगों को आपने एंजॉय किया होगा इस एक्सरसाइज से, और अच्छा लगा तो लाइक करें, अप्रिशिएट किया करें, मेरा भी हौसला अफजाई होती है और दिल चाहता है इस तरह बेहतरीन लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए उस्तानी जी को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।